यसु मसीह के कादर और जलाली नाम है आप सबको सलाम। मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू कर किया है, इस पर खुदा की खिदमत करने जा रहा हूँ और आप सबसे दरख्वास्त है कि मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल रॉबर्ट मसीह गिल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन हासिल करें। नाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि यस्सु के लहू में शिफा है। ये हमारा टॉपिक है, आज का ये सब्जेक्ट है जिस पर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त हर बंदा इस वबा से, जो कि पूरी दुनिया में एक आलमी वबा बन चुकी है, कोरोना वायरस, इस वबा से हर बंदा परेशान है। और ना सिर्फ इससे एक कोई शहर, ना सिर्फ एक मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे 7 के 7 बड़े आजम इससे जो अफेक्ट हो चुके हैं। और तकरीबन अब तक जो इसकी फिगर्स है वो तकरीबन 40 लाख लोग इस कोरोना वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं और तकरीबन 3 लाख लोगों की अमवात हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इस पूरी दुनिया में और बहुत से खुदा के लोग, कलीसिया पाकिस्तान, आलमगीर कलीसिया इसके लिए दुआ कर रही है कि इसको हम कैसे इस पर ओवरकम आ सकें और कैसे खुदा जो उनसे है इस वबा को इस दुनिया से और हमारे मुल्क से, हमारे शहर से ख़त्म करे। तो आए हम इसके बारे में देखेंगे, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से थोड़ी रहनुमाई लेंगे। आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे खरूज की किताब, जैसा कि हम देखते हैं कि खरूज की किताब में हम सब वाकिफ हैं कि खुदा ने बनी इसराइल को बनी मिस्र की गुलामी से कैसे निजात दी। तो हम देखते 10 आफत ऐसी थी जो खुदा ने बनी मिस्र पर नाजिल की और फिर उसके बाद जो है बनी इसराइल को रहाई मिली बनी मिस्र की गुलामी से। और उन आफत को अगर हम काउंट करें तो पहली जो आफत थी वो थी कि पानी का खून बन जाना, कि पूरे मिस्र का पानी खून बन गया। दूसरी जो आफत थी जो नाजिल हुई वो थी कि मेंढकों का जो ना अजाब, के बहुत ज्यादा मेंढक आ गए पूरे मुल्क में, लेकिन फिर भी फराउन के दिल को खुदा ने सख्त किया हुआ था, उसने खुदा के लोगों को ना जाने दिया। तीसरी आफत थी जुएं, इनके जुओं का अजाब आया। चौथी आफत थी मच्छर, कि बहुत ज्यादा मच्छर आ गए उस मुल्क में। फिर 5वीं आफत थी कि मवेशियों में मरी पड़ी, बहुत से मवेशी मरना शुरू हो गए उस मुल्क में। लेकिन खुदा ने अपने लोगों के जो जश्न का इलाका था, बनी इसराइल जहां पर रहते थे, उस इलाके को सेफ रखा इन सारी आफत से। फिर 6ठी आफत थी फोड़े और फफोले, लोगों के और जानवरों के जिस्मों के ऊपर फोड़े और फफोले निकल आए। 7वीं आफत थी कि ओले पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के लोगों को ना जाने दिया। और इसके बाद 8वीं आफत थी कि टिड्डियां आ गई उस मुल्क में, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के लोगों को ना जाने दिया। और 9वीं आफत थी कि पूरे मुल्क में तारीकी और अंधेरा छा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के लोगों को ना जाने दिया। अब हम जिस आफत की तरफ आज देखेंगे वो थी 10वीं आफत, जिसके बाद बनी इसराइल को बनी मिस्र की गुलामी से रहाई मिल गई। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे खरूज की किताब, उसका 12 बाब और 3 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, बस इसराइलियों की सारी जमात से कह दो कि इस महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बरा ले। पहली बात जो खुदा का कलाम मुक़द्दस बता रहा है इस जगह पर, कि खुदा ने बनी इसराइल को ये कहा कि हर घर जो उनसे है इस महीने की 10वीं तारीख को अपने खानदान के मुताबिक एक बरा ले। और अगर इसकी हम 5वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारा बरा बेऐब और यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा या तो बेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से। दूसरी बात कि जो बरा लेना है वो बेऐब और नर और यकसाला होना चाहिए। और तीसरी हम देखेंगे इसकी वर्ष जो सी है वो 6ठी और 7वीं वर्ष देखेंगे। और तुम उस महीने और तुम उसे
اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں۔ تیسری بات کہ اس کو ذبح کرنا ہے اور اس کا خون جو ہے وہ دروازے کی دونوں بازوؤں پر اور چوکھٹ کے اوپر لگانا ہے۔ اس پر بھی ہم غور کریں گے بعد میں۔ اور پھر اگر ہم اس کی 12 اور 13 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتوں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے 21 سے 23 آیت۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک برا نکال رکھو اور یہ فسح کا برا ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اسے خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر اندر آنے نہ دے گا۔ خداوند کے کلام پڑھے اور سمجھانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھا کہ کیسے جو خدا اپنے لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے کہ انہوں نے اس وبا سے جو پورے ملک میں خدا بھیجنے والا تھا اس وائرس کو، کہ ہر چاہے وہ بادشاہ سے لے کر جانور تک، ہر گھر، ہر شخص کا پلوٹا جو سا وہ مرنے والا تھا، ایسا وائرس، ایسا انفیکشن آنے والا تھا، لیکن خدا اپنے لوگوں کو ایک رہائی کی راہ بتا رہا تھا کہ ایک برا ہر گھرانے نے اپنے اپنے گھرانے کے مطابق لینا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، ذبح کرنا، اور برا جو سا ہے وہ آپ کا بے عیب ہونا چاہیے اور نر ہونا چاہیے۔ اور خدا کا کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم نے اس کا خون کہاں پر لگانا ہے، دروازے کے چوکھٹ پر اور دونوں بازوؤں کو۔ اگر ہم سارے اس آؤٹ لائن کو دیکھیں جو خدا نے اپنے لوگوں کو بتائی کہ اگر جو چوکھٹ ہوتی ہے وہ دروازہ کا ٹاپ ہوتا ہے، اس پر خون لگنا ہے، اور بازو جو سے ہیں وہ اس طرح، اگر دروازہ ہو تو یہ دونوں جو ہے نا وہ بازو ہیں اور یہ چوکھٹ ہے۔ اگر ہم تینوں پوائنٹس کو، چاروں پوائنٹس کو ڈرا کریں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کون سا نشان بن رہا ہے، کراس کا نشان بن رہا ہے، یعنی کہ اس وقت بھی یسوع خدا یہ بتا رہا ہے کہ صلیب کا نشان جو ہے ان لوگوں کو بچا رہا ہے۔ اور جب جس گھر کے اوپر وہ نشان ان کے دروازہ کے چوکھٹ پر اور بازوؤں پر یہ خون لگ چکا تھا، وہاں پھر جب موت کا فرشتہ گزر رہا تھا تو وہ اس گھر میں داخل نہ ہونے پایا، بلکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ خدا کا کلام اس طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے کہ جہاں جہاں وہ بلڈ برا کا لگ چکا ہے وہ وبا اس گھر کے نزدیک نہیں آئی، موت کا فرشتہ اس گھر کے نزدیک نہیں آ سکا۔ تو آج جس پوائنٹ پر میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا پریشان ہے اس وبا سے، لیکن خدا کا کلام جو ہے اس میں ہر چیز کا حل ہے۔ خدا کا کلام اس چیز کا ہمیں حل دے رہا ہے کہ اس وقت تو ایک برا، ایک جانور کا خون جو ہے وہ لوگوں کو وہ اس وبا سے بچا رہا تھا، اس موت سے، اس مری سے بچا رہا تھا خدا کے لوگوں کو، لیکن اب تو جو ہمارے لیے برا ہے وہ کون سا ہے، اس کو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور 29 آیت دیکھیں تو یہاں پر ہمیں خدا کے کلام مقدس میں سے ملے گا، کوشش کرتا ہوں جلدی سے نکلے۔ یہاں پر لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب وہاں پر بھی برا ذبح ہو رہا ہے، یہاں پر خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب نئے عہد میں، پرانے عہد میں تو برے کا خون تھا جس نے ان کو مخلصی دی، جس نے ان کو موت سے رہائی دی، وبا سے بچایا، لیکن نئے عہد میں
खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून, जो कि खुदा का बरा है, बरे का खून जो है वो हमें रिहाई दे सकता है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि देखो खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान के रूप में आया, हमारी खातिर उसने दुख सहे, कोड़े पड़े, उसे मार पड़ी और वो कुर्बान हो गया और उसका लहू बहा, और उसके लहू से हमें निजात मिलती है, उसके लहू से हमें शिफा मिलती है। जो आज का मेरा टॉपिक है, यीशु के लहू में शिफा है। तो यीशु का लहू जो बरे का बरे का यीशु का लहू है वो बह चुका है, उसको हमने अपने घरों के ऊपर अप्लाई करना है, अपने खानदानों के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, अपने शहर के ऊपर अप्लाई करना है, और यही खून आपको इस वबा से बचाएगा। और जो लोग इस खून को अप्लाई कर रहे हैं अपने घराने के ऊपर, अपने घरानों के ऊपर मांग रहे हैं, वो उनके घराने महफूज हैं। आमीन। एक और आयत हम देखेंगे इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े। पहला पतरस और उसका 1 बाब और 19 आयत देखेंगे हम। जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं कि मैं इसको कवर करूं। पहला पतरस 1 बाब और उसकी 19 आयत, यहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। यानी कि हमारी खलासी जो सी है वो फानी चीजों से यानी कि सोने और चांदी के जरिया से नहीं है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे, यानी कि जिस तरह वहां पे हमने देखा कि बेऐब बरा ज़बा हुआ और उसके वसीला से बनी इसराइल को जो सा मुखलसी मिली। यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी कि मसीह के बेशकीमत खून से हमें जो सा खलासी मिली है। ये खून जब हम अपने घरानों के ऊपर मांग लेते हैं, अपनी जिंदगियों पर मांग लेते हैं, अपने मुल्क के ऊपर मांग लेते हैं, तो खुदा के बेटे का यीशु मसीह का ये लहू जो बेशकीमत है, ये हमें फिर इस वबा से बचाएगा। आमीन। अब ये तो बात हो गई कि खुदा का बेटा जो यीशु मसीह है, जो कि खुदा का बरा है, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ और उसका लहू मुझे, मेरे घराने को और हमारे शहर, हमारे मुल्क को और इस दुनिया को बचाने की कुदरत रखता है। लेकिन इस लहू को हमने अपने ऊपर मांगना है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि ये लहू हमें बचा तो लेगा, लेकिन इस वबा का जो परमानेंट हल है वो क्या होना चाहिए, कि कैसे ये वबा खत्म हो जाए, इसके बारे में भी पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक कोई ऐसी वैक्सीन बना लें जिसके जरिए से इस वबा से हमें निजात मिल सके, इस वबा से उनको शिफा मिल सके। लेकिन खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है, आए हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से दूसरा तवारीख 3 बाब और उसकी 13 और 14। जल्दी जल्दी हम देखेंगे, हम इसको खत्म करने वाले हैं। दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और 13 और 14 हम ये तलावत करेंगे कि अब इसका हल जो सा है, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है अगर इस तरह की कोई वबा आए। यहां पर लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो और टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, जो अब वबा है, तो फिर खुदा के लोगों ने क्या करना है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। पहला काम जो खुदा के लोगों का है, जो रास्तबाज लोगों का है, जो कलीसिया का है, जो आलमगीर कलीसिया का है, जो कलीसिया पाकिस्तान का है, वो क्या है कि हमने खाकसार बनकर दुआ करनी है। पहला पॉइंट कि जब हम ऐसी सिचुएशन में हो तो हमने खाकसार बनकर दुआ करनी है। और दूसरा पॉइंट है, और मेरे दीदार के तालिब हों, खुदा के दीदार के तालिब होना है। जिस तरह खुदा का बंदा मूसा जो है वो खुदा के दीदार का तालिब हुआ, और खुदा ने जब उसे अपना दीदार कराया तो वो 40 दिन और 40 रात उंधे मुंह पहाड़ पर पड़ा रहा। और जब वो पहाड़ से नीचे आया तो उसके चेहरे पर इतना नूर था कि जो इसराइल के बुजुर्ग थे वो उसे ये कहने लगे कि तू अपने चेहरे पर नकाब कर, क्योंकि हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते, उसमें इतना नूर है। जब हम खुदा का दीदार कर लेते हैं तो हमारे चेहरों पर नूर आ जाता है, हमारी जिंदगियों में नूर आ जाता है।
तो खुदा के दीदार के तालिब होना है। पहली बात खाकसार बनकर दुआ करनी है कलीसिया को, दूसरी बात खुदा के दीदार के तालिब होना है, और तीसरी बात अपनी बुरी राहों से फिरें। 3 बातें हैं जिनकी वजह से इस वबा को इस दुनिया में से, इस शहर में से, इस मुल्क में से खत्म किया जा सकता है। तीसरी बात है अपनी बुरी राहों से फिरें, यानी कि हमने अपने बुरे काम छोड़ने हैं, हमने यू टर्न लेना है, अपनी बुराई को तर्क करना है और यीशु मसीह के पास आ जाना है। और जब खुदा हमें इन 3 चीजों को अपनी जिंदगियों में कलीसिया और ये दुनिया इंप्लीमेंट कर लेगी कि खाकसार बनकर दुआ करेगी, खुदा के दीदार की तालिब हो जाएगी और अपनी बुरी राहों को छोड़ देगी, उनसे फिरेगी, तो तब खुदा के कलाम में लिखा है, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। तब हमारा खुदा आसमान पर से सुनकर हमारी गुनाहों को माफ करेगा। माफी का अमल जो है वो बहाली का अमल है। जब खुदा माफ कर देता है तो फिर बहाली आती है, तो हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले, सब जो से हमारे चर्चेस बहाल हो जाएंगे। तो आज के कलाम मुकद्दस में से हमने सीखा है कि खुदा का कलाम अगरचे पूरी दुनिया में पैनिक है, हर बंदा परेशान है, हर मुल्क, हर शहर परेशान है, हर कौम परेशान है, लेकिन खुदा के कलाम में इन सारी चीजों का हमने हाल देखा है कि हमने कैसे इनसे बचना है। और इसके साथ साथ हम इससे पहले कि मैं क्लोज करूं, एक आयत हम जरूर पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 13 बाब, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 13 बाब और पहली 2 आयत हम देखेंगे और इसके साथ फिर हम क्लोज करेंगे। खुदा के कलाम का इसमें लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों के ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो कोई मुखालिफ है वो सजा पाएंगे। यानी कि अगरचे हमारा जो सा ट्रस्ट है वो खुदा के कलाम पर है और हमारा ईमान जो सा यीशु के लहू पर है, लेकिन हमने हुकूमतों के भी ताबे रहना है, क्योंकि जितनी भी दुनिया की हुकूमतें हैं खुदा की तरफ से। अगर हुकूमत हमें कह रही है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने गले नहीं मिलना, तो हमने इस चीज को भी फॉलो करना है। और लेकिन हमारा ईमान, हमारा इत्तेकाद यीशु मसीह के लहू पर होना चाहिए। आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। खुदा आप सबको बरकत